Hello everyone. I hope all of you are having a lovely day. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another interesting vlog for all of you. तो अभी अमेरिका में है थैंक्सगिविंग वीक और पूरे वीक बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, बच्चों का स्कूल नहीं है। तो आज बहुत अच्छा वेदर हो रखा है और मैं आई हूँ बच्चों को लेके पार्क, क्योंकि स्कूल नहीं है। इवनिंग में स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं बच्चों की, लेकिन अभी स्कूल तो नहीं है, तो बच्चों को इंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत एनर्जी होती है यार इस एज में बच्चों में, और क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट्स में हैं तो घर में खेलने का बहुत ऑप्शन नहीं होता है। टॉयज़ के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो दम मचाते हैं वो नहीं मचा सकते घर में। उनको टोकती हूँ बहुत, क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं तो नीचे भी लोग रहते हैं, तो बोलना पड़ता है बार बार। तो मैं इनको लेके आई हूँ पार्क, और वेदर भी बहुत अच्छा सा हो रखा है। यूजुअली यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा हार्श होती है, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे रेनी था लास्ट वीक, तो अभी काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और ठंडी हो गई है, तो अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। तो अभी बच्चे खेल रहे हैं दोनों, और मैंने सोचा मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है। अभी बालों का झाड़ू बन चुका है बच्चों के साथ खेलते हैं, खेल खेल के। फ्रिज़ी है मेरे हेयर थोड़े, तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार अपने बालों का कुछ कर लिया करो जब वीडियो बनाते हो, पर ठीक है यार, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, और जैसा है वैसा है, नेचुरल है। मैं बहुत केमिकल और वो सब नहीं लगा सकती अपने हेयर में। तो अभी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना जॉब प्रोफाइल क्यों चेंज किया है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है कि पहले जो मेरा जॉब था ना, वो मेरा कंटेंट राइटिंग में था। मैं सोशल मीडिया के लिए काम करती थी, और अभी जो मेरा जॉब है वो हेल्थ केयर में है। टोटली डिफरेंट है, पहले वाले जॉब से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मेरे पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कंटेंट राइटिंग का, तो फिर मैंने वही क्यों नहीं कंटिन्यू किया, मैंने टोटली चेंज क्यों कर लिया। तो उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो जब मैं यहाँ पे आई अमेरिका में, तो मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, ठीक है। तो मैं काम नहीं कर सकती थी। मैं यहाँ पे रह सकती थी, घूम फिर सकती थी, पढ़ाई भी कर सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती थी। तो मेरा करियर गैप बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये रहा क्योंकि बच्चे, पहले मेरी बेटी छोटी थी और अभी मेरा बेटा भी है। 2 बच्चे हैं मेरे स्कूल गोइंग, और यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती है, मेड सर्विसेज नहीं है यहाँ पे, और घर के सारे काम भी आपको करने पड़ते हैं। बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर जॉब भी अगर आप बाहर जाके करो तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं है। अगर दोनों लोग वर्किंग होते हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं तो इतना इजी नहीं होता है। तो मुझे जॉब तो करना था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा जॉब करना था जिसमें मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से काम कर पाऊँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल होके मैं काम कर पाऊँ, फ्री माइंड होके। क्योंकि मुझे काम करना था, लेकिन मुझे अपने बच्चों को भी प्रायोरिटी पे रखना था, अपनी पर्सनल लाइफ को मुझे प्रायोरिटी पे रखना था। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत मैंने सोचा, बहुत सारे लोगों से भी मैंने बात की, बहुत रिसर्च भी मैंने ऑनलाइन किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हेल्थ केयर में काम करूँगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि शायद इजी होगा इसलिए, लेकिन इजी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हेल्थ केयर तो मेरे लिए टोटली डिफरेंट फील्ड है। तो इसके लिए मैंने सर्टिफिकेशन किया है और मैंने लाइसेंस किया है इसके लिए, और बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने सीखी हैं जॉब करने के लिए। तो क्योंकि हेल्थ केयर यहाँ पे अमेरिका में बहुत फ्लेक्सिबल है और डिफरेंट है, इंडिया से टोटली डिफरेंट है। अब अगर मैं कोई और जॉब करती तो मुझे 8 to 5 वाला मेरा जॉब होता, और उसमें मैं अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती थी, अपने टाइम के हिसाब से। लेकिन अभी देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों का स्कूल नहीं है, स्कूल वीक है, तो मैं पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ। पहले से मैंने एडवांस में मैंने इन्फॉर्म किया और मैंने अपना स्केड्यूल करा लिया, ठीक है, पार्ट टाइम। और फिर मैं नेक्स्ट वीक रेगुलर स्केड्यूल पे काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने हेल्थ केयर डिसाइड किया। मैं अपने टाइम के हिसाब से काम करती हूँ, जब जब जैसे जैसे मेरे बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, या फिर अर्ली रिलीज़ होता है। अब जैसे वेडनेसडे को मेरे बच्चों का अर्ली रिलीज़ होता है, बच्चे जल्दी आ जाते हैं, 12 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं, तो फिर मैं वेडनेसडे को काम नहीं करती। हम 5 डेज़ काम करते हैं यहाँ पे, लीगली आप 5 डेज़ ही काम कर सकते हो अमेरिका में। तो फिर मैं सैटरडे ऑफ़ लेती हूँ और मैं वेडनेसडे को ऑफ़ लेती हूँ। तो मैं वेडनेसडे काम ही नहीं करती, अपने बच्चों के साथ अवेलेबल रहती हूँ। और जब जब बच्चों के, जैसे अभी बच्चों का स्कूल नहीं है, फिर नेक्स्ट मंथ भी जब क्रिसमस वाला वीक होगा तब भी बच्चों की छुट्टियाँ होंगी स्कूल की, तो मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है, अभी मैं हेल्थ केयर में करती हूँ। अगर मैं किसी और जगह जॉब कर रही होती, जैसे मुझे बैंक ऑफ अमेरिका में भी मुझे जॉब मिल रहा था, लेकिन फिर वही था, 8 to 5 वाला वो जॉब था।
और मैं उसमें पूरा टाइम फ़ोकस मुझे करना पड़ता उस पर ही, मैं अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल नहीं करवा सकती थी। तो ये रीज़न है कि मैंने हेल्थ केयर को चुना, और ईज़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जैसे अभी कंपनी है जो फार्मेसी में मैं काम करती हूँ, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। ऑल ओवर द कंट्री उसकी ब्रांचेज़ हैं, हर स्टेट में बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं उसकी। जैसे विदिन क्या हम लोग कैलिफ़ोर्निया में हैं, तो विदिन कैलिफ़ोर्निया ही बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो कहीं पर भी मैं ट्रांसफ़र ले सकती हूँ, ये भी अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं कहीं और मूव करूँ किसी और स्टेट में, या विद इन स्टेट ही कहीं दूसरी लोकेशन पे किसी दूसरे सिटी में मूव करूँ, तो मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकती हूँ। तो कंपनी के पहले तो कंपनी के ही अपने लॉज़ होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर में हर स्टेट के अपने अलग लॉज़ होते हैं। तो दूसरे स्टेट में अगर मैं कहीं मूव करूँगी ना, तो उस स्टेट के लॉज़ अलग हो सकते हैं, तो मुझे फिर से उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब पूरी तरह नहीं, जैसे सर्टिफिकेशन तो मैंने किया है, अभी लाइसेंस किया है, तो लेकिन मुझे जैसे अपडेटेड होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो मुझे उनकी फिर से वो रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो इजी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, पढ़ाई मैंने की है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अपनी सिचुएशन को देखते हुए मैंने हेल्थ केयर इसलिए चुना। मैंने इसलिए हेल्थ केयर में डिसाइड किया कि मैं हेल्थ केयर में करूँगी। हो सकता है आने वाले टाइम में जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँ, तो मैं कुछ और भी करूँ, कुछ और नया मैं सीखूँ, कुछ और नया मैं करूँ, अपना फील्ड में चेंज कर लूँ। मैंने अपने आप को ओपन रखा है अभी, लेकिन अभी के लिए मुझे हेल्थ केयर ही ठीक लगा, तो मैंने हेल्थ केयर में काम किया। लेकिन ईज़ी नहीं है, पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। यहाँ ऐसे नहीं है कि आपने भले ही अगर आप कहीं से अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री से अगर आप आए हैं ना, और भले ही अगर आप MBBS की पढ़ाई भी करके आए हैं, तो भी आपको ऐसा नहीं है कि आप वहाँ आप डॉक्टर थे तो यहाँ के भी आप डॉक्टर ही बन जाओगे। नहीं, आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले यहाँ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना लाइसेंस करना पड़ेगा, फिर ही आप काम कर सकते हो यहाँ पे, तभी आप जॉब कर सकते हो। अभी भी जैसे मैं जॉब कर रही थी, सर्टिफिकेशन मेरा हो गया था, पर जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो मेरे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं जॉब नहीं कर ये काम मैं नहीं कर सकती, इन काम के लिए मुझे अप्रूवल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है भाई आपको, आप कितना भी फन्ने खां बन के आए हो दूसरे कंट्री से, लेकिन यहाँ के कंट्री के हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसे इतना इजी नहीं है यहाँ पे जॉब मिलना, हाथ पैर आपको मारने पड़ते हैं थोड़े से। तो मेरा ये रीज़न है, मैंने इसलिए अपना जो प्रोफाइल चेंज किया, और अभी के लिए तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने सीखी हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, तो हमें हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी नॉलेज हो उतना ही कम होता है। अपने ऊपर भी हम काम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं और हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, उनको भी थोड़ा हम ज्ञान बांट सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो उसका प्लस पॉइंट ये भी होता है। और फिर अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से तो काम कर ही सकती हूँ मैं फ्लेक्सिबल होकर, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो चलिए, आज के व्लॉग में मुझे यही सब बताना था आपको कि मैंने क्यों चेंज किया अपना प्रोफाइल। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। थैंक यू so much for watching. I'll see you next with one more interesting vlog. Till then, take very good care of yourself. Be happy, stay safe and spread positivity. Thank you so much for watching. Namaste India. Stay tuned.